पहला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 2024 में संपन्न हुए 14 दिवसीय भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन। क्या याद रखना है आपको? डेजर्ट साइक्लोन यह अभ्यास भारत और यूएई के मध्य आयोजित होता है। इस बार इसका आयोजन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, राजस्थान में किया गया है। यहाँ से दो तथ्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राजस्थान की आप यहाँ पर लोकेशन देख लीजिए। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की सीमा दक्षिण में गुजरात, पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर में पंजाब, पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से स्पर्श हो रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसको पिंक सिटी, गुलाबी शहर कहा जाता है। लोकसभा से यहाँ पर 25, राज्यसभा से 10 सीटें हैं। रणथंबोर नेशनल पार्क यहाँ पर है। घाना पक्षी विहार, सरिस्का नेशनल पार्क, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, थार मरुस्थल यहाँ से महत्वपूर्ण रहता है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है, मंगोलिया में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सांबर झील यहाँ पर खारे पानी की है। लुनक्रंसर झील यहाँ पर स्थित है। राजस्थान से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, नई नियुक्ति है, आपको यह याद रखने होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का उद्घाटन जयपुर में किया। 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया। नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई। नाबार्ड ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत 1974.07 करोड़ की धनराशि यहाँ पर आवंटित की गई। पहली बार हैंडबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन यहीं पर किया गया है, जयपुर में। नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है। 19 नए जिलों की गठन की घोषणा यहाँ पर की गई है। कुछ अभ्यास जान लीजिए दोस्तों। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में आयोजित 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, यह भारत और नेपाल के मध्य आयोजित होता है। भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास स्विनबैक्स का चौथा संस्करण हनोई में आयोजित किया गया। भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति अभ्यास है। भारत और यूरोपीय संघ ने अपना पहला संयुक्त अभ्यास गिनी की खाड़ी में। भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा का आयोजन किया है, सजग अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, वर्ष 2024 में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति फोरम PTF की 14वीं मंत्रिमंडलीय स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। यह भारत और अमेरिका के मध्य हुई है, तो अमेरिका के बारे में कुछ तथ्य जान लीजिए। गाजा में तत्काल युद्ध विराम हेतु लाए गए प्रस्ताव पर वीटो लगाया है अमेरिका ने, यह महत्वपूर्ण रहेगा। चिकनगुनिया बीमारी के लिए विश्व के प्रथम टीके IXCHIQ को मंजूरी दी। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC देशों के शिखर सम्मेलन का आयोजन सैन फ्रांसिस्को में किया गया। वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल प्रारंभ की गई है न्यूयॉर्क में। चर्चा में रहे 5 आइज अलायंस के सदस्य हैं USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम। संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा I2U2 के द्वारा की गई है। I2 इंडिया, इजराइल, U2 में अमेरिका और UAE रहेगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, महत्वपूर्ण रहती है। मुद्रा यहाँ पर डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जिनका क्रम 46वां है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। सामान्य ज्ञान से यहाँ पर दो तथ्य और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गर्म पवनों को यहाँ पर चिनूक कहा जाता है। घास के मैदान को पेरिस कहा जाता है। सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, आज 6 मार्च 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी। आज घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व टेनिस दिवस आज के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन डी आप देख पा रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर घाना के बारे में जान लीजिए। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। घाना की सीमा पूर्वी सीमा टोगो, उत्तरी सीमा बुर्किना फासो, पश्चिमी सीमा आइवरी कोस्ट से स्पर्श हो रही है। घाना से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए दोस्तों। घाना की राजधानी अकरा है। घाना की राजधानी अकरा है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। यह दोनों ही अलग अलग बातें हैं, चीज़ों को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसलिए यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। मुद्रा यहाँ पर सेडी है। स्वतंत्रता 6 मार्च 1957 को की गई। घाना शब्द का अर्थ होता है लड़ाकू राजा। सामान्य ज्ञान से यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट, यह पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। राष्ट्रपति जॉन अता मिल्स है। भाषा यहाँ पर अंग्रेजी है। राजधानी और पुराना नाम याद रखिएगा दोस्तों। मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट दिवस है चर्चा हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, वर्ष 2024 में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसका आंसर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नासिक में इसका आयोजन किया गया है। नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल रमेश बैस हैं। 11 सूत्री विकास कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम महाराष्ट्र बनी है। UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन किया है मुंबई में। प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत महेंद्रगिरी मुंबई में। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का 14वां संस्करण मुंबई में। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है मुंबई बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। यह महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भविष्य के आयुष पेशेवरों के लिए मानव संसाधन विकास हेतु अपनी तरह के पहले केंद्र आयुष दीक्षा, मुख्य शब्दावली आयुष दीक्षा की आधारशिला कहाँ रखी है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए है, भुवनेश्वर में रखी गई है। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल यहाँ पर रघुवर दास हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला रखी है। सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण पढ़ने का यहीं पर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रमीला मलिक राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। विधानसभा का अनुच्छेद 170 होता है। विधान परिषद का अनुच्छेद 169 होता है। कृषि त्योहार नुआखाई यहीं से संबंधित है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना प्रारंभ की गई है। राज्य के काला जीरा चावल को GI टैग दिया गया है। भारत की पहली अंडर सी सुरंग बनाई जा रही है उड़ीसा में। यह महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत REC लिमिटेड को विशेष संस्थागत श्रेणी डिजिटलीकरण के तहत में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार के तहत ही इसे सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पर कुछ अन्य पुरस्कार देख लीजिए दोस्तों। वर्ष 2024 का सबसे महत्वपूर्ण रहेगा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 2024, यह सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। यह पूर्व मुख्यमंत्री बिहार से संबंधित है। PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में द्वितीय पुरस्कार NHPC लिमिटेड को दिया गया। विशेष प्रशंसा पदक 2023 सम्मानित किया गया है ऊर्जा मंत्रालय को। 54वें IFFI 75 क्रिएटिव माइंड्स एंड टुमारो में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है लघु फिल्म ओडू ने। एडमिरल कप 2023 जीता है इटली। इटली की राजधानी रोम है। टाइबर नदी के तट पर स्थित है। साहित्य अकादमी में अंग्रेजी भाषा में उपन्यास के लिए चयन किया गया है नीलम शरणगौड़ का। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, किस देश ने स्थायी ऊर्जा समाधान क्षेत्र में भारत के सहयोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया GFAI के लॉन्च की घोषणा की? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डेनमार्क और भारत के मध्य यह घोषणा हुई है। डेनमार्क यूरोप में स्थित एक देश है। लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। डेनमार्क की सीमा दक्षिण में जर्मनी से स्पर्श हो रही है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। डेनमार्क से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। करंट अफेयर से यहाँ पर एक तथ्य महत्वपूर्ण रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र उत्तरी सागर के नीचे जमा करने में प्रथम देश है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है। राजधानी अवश्य याद रखिएगा। मुद्रा यहाँ पर डेनिश क्रोन है। भाषा दानिश है। एकात्मक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र यहाँ पर है। प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन है। राजधानी याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत देश भर में दिव्यांग उद्यमियों कारीगरों के उत्पादों एवं शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक कार्यक्रम दिव्य कला मेला। यहाँ से दो तथ्य याद रखिएगा। दिव्य कला मेला किसके अंतर्गत है? यह केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत है। का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, यह सूरत में आयोजित किया गया है। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। सूरत गुजरात में स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हेमफेस्ट इंडिया 2023 आयोजित किया गया। दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन सूरत डायमंड बोर्ड्स का डिजाइन मार्फोजेनेसिस कंपनी के द्वारा हुआ है। यह महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है। यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है गरबा गुजरात। महत्वपूर्ण है। कच्छ पहली 50 मेगावाट की पवन परियोजना NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा NTPC की स्थापना 1975 में की गई। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की बैठक गांधीनगर में। नैनो DAP तरल संयंत्र का लोकार्पण गुजरात।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, लक्षद्वीप के कावरती में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर्स कनेक्शन परियोजना के तहत 11 द्वीपों तक कनेक्टिविटी का उद्घाटन किसने किया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। लक्षद्वीप की लोकेशन देख लीजिए, भारत के पश्चिमी तट के पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजधानी कावरती है। लक्षद्वीप से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहती है। वर्तमान में प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल हैं। क्षेत्रफल पूछा जाता है 32। कुल द्वीप कितने हैं? 36। दो तथ्य याद रखिएगा, राजधानी याद रखिएगा कावरती, क्षेत्रफल 32 स्क्वायर किलोमीटर, कुल द्वीप 36 है। सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र यहाँ पर है लक्षद्वीप और साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक यहीं पर आयोजित की गई। आगे बढ़ेंगे। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के किस बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान में सफलतापूर्वक उड़ान पूरी की? आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहा तेजस। सबसे पहले यहाँ पर आंसर किया गया है, रवि जोशी जी ने यहाँ पर सबसे पहले आंसर किया है, इनके बाद यहाँ पर स्थान आता है। ओम जी ने आंसर किया है, विशाल सैनी जी ने आंसर किया है, शारदा पांडे जी ने आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 2024, 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। जो भी आपका आंसर हो उन्हें थोड़ा सा ये बताइएगा किस राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने, दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा लवलेस। 2 अंकों की संख्या प्रणाली होती है बाइनरी प्रणाली, 0 और 1 का आविष्कार किया है गॉटफ्रीड लाइबनिज ने। क्वांटम कंप्यूटर में मेमोरी को मापा जाता है क्यूबिट में। लैपटॉप का आविष्कार 1981 में किया गया एडम ऑसबॉर्न के द्वारा। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की गणना फ्लॉप्स में की जाती है। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म याद रखिएगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप वीडियो को सभी से शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।